बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं। जिंदाबाद। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक वो दौर था जिस दौर में बाप अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ देता था, और आज का दौर है कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए तो वो अपने चेहरे उसके चेहरे पे 12 बजने लगते हैं, चेहरा मुरझा जाता है, और दादा दादी का चेहरा पहले मुरझा जाता है। हमने पूछा वजह, कहा कि अब कहाँ से इसकी परवरिश करेंगे, कहाँ से इसके लिए जहेज जमा करेंगे, कहाँ से इसके लिए अब इतना कैश इकट्ठा करेंगे। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इस जहेज की लानत के दरवाजे को वहीं पर बंद कर दिया था। काश हम नबी की सुन्नतों को अपनाते, काश हम नबी के बताए हुए तरीके पे चलते, काश हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलते। आज भी बेटियों को जो है जहमत समझा जा रहा है, आज भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। पता चला बेटी अल्लाह देता है, बेटा अल्लाह देता है, बेटे और बेटियां दोनों अल्लाह देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। इस आयत करीमा में सबसे पहले अल्लाह ने लड़के का जिक्र नहीं किया है बल्कि लड़की का जिक्र किया है। जिस घर में पहले लड़की जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम। जिंदाबाद। बेटियों का नसीबा बुलंद होता है, बेटियों का मुकद्दर बुलंद होता है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत जुन्नून मिस्री है। इनके लिए 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा, आप उस दस्तरख्वान से खाना खाते रहे। 10 साल तक आसमान से दस्तरख्वान आता रहा। एक दिन दिल में ये ख्याल आया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, इसलिए ये खाना मुझको मेरी वजह से आता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, रोशन नगर वालों, जब 10 साल के बाद उनकी बेटी का इंतकाल हुआ तो आसमान से दस्तरख्वान आना बंद हो गया, आसमान से वो खाना आना बंद हो गया। तब अल्लाह के वली बेटी के जनाजे के सरहाने बैठ करके सर पकड़ के रो के कह रहे थे ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं आता था बल्कि मुझको मेरी बेटी के नसीब से मिला करता था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, घरों में जो आज बरकतें हैं ये तुम्हारी बच्चियों के नसीब से हैं, तुम्हारी बहनों के नसीब से है, तुम्हारी औलाद के नसीब से है। इसलिए बेटियों को जहमत न समझा करो, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये वही मक्का है जिसमें बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। उन मक्के वालों के सामने नबी ने पैगाम दिया जिसके घर में 3 बेटियां हों या 3 बहनें हो, उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे और उनको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। मैं मिसाल के तौर पे, समझाने के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, मेरी उंगलियां इस लायक कहाँ कि मैं मिसाल दे सकूं। नबी के कदमों की खाक के ऊपर मेरी जान कुर्बान हो, लेकिन आपको तकरीब फहम के लिए बता रहा हूँ इन 2 उंगलियों में कितना फासला है। नबी फरमाते हैं जिसके घर
में 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों, उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे और उनको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। एक सहाबी खड़े हो गए, आका जिसके घर में 2 बेटियां हो 2 बहनें हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसके घर में 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो और वो उनको दीनी तालीम सिखाए, दीनी माहौल में उनकी परवरिश करे और उनका अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, आका जिसकी 1 बेटी या 1 बहन हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो या 1 बहन हो और वो उसकी दीनी माहौल में परवरिश करे और उसको दीनी तालीम सिखाए और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये बेटियों से मोहब्बत का सबक किसने दिया? ये बेटियों से प्यार का सबक किसने दिया? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। मेरे आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां या 3 बहनें हो वो अपनी बेटी और बहनों की परवरिश दीनी माहौल में करे और दीनी तालीम उनको सिखाए और अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। औरत के 3 रूप होते हैं, बेटी, बीबी, माँ। लेकिन आप देखिए, शान देखिए, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी, इस्लाम ने औरत को क्या वकार दिया। जब वो बेटी होती है तो माँ बाप के लिए रहमत होती है और जब माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, जब वो दुल्हन बन जाती है तो जैसे ही उसका कदम घर से बाहर निकलता है अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नती बना देता है, उसके माँ बाप को जन्नती बना देता है। और जब तो शौहर के घर में पहुंचती है तो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया बन जाती है और जब माँ बन जाती है तो अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मकाम मिला औरत को, क्या शान मिली औरत को, क्या इज्जत मिली औरत को। ये इज्जत किसने दी है? ये मजहब इस्लाम ने दी है। ये शान किसने दी है? मजहब इस्लाम ने दी है। ये वकार किसने दिया है? मजहब इस्लाम ने दिया है। जब वो बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत, जब उसकी शादी हो जाए तो माँ बाप को जन्नती बना के जाती है, जब शौहर के घर में पहुंचती है तो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया, और जब वो माँ बन जाती है अल्लाह ने उसके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। ये मकाम मिला एक औरत को। आओ जरा देखो तारीख उठा करके, आज मैं एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है गरीबों से, कितना प्यार है गरीबों से। आज इस उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान IPL में मस्त हो गए। ये भूल गए मदीने वाले मुस्तफ़ा का पैगाम क्या है, ये भूल गए मेरे नबी की शरीयत क्या है, ये भूल गए नबी का हुक्म क्या है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, तुम हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हो। कहीं ऐसा ना हो फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जा करके खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जा करके खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और कानों में ब्लूटूथ लगा करके और कानों में ईयरफोन लगा करके गलियों में गाने सुनने वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जा करके खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अपनी आंखें पाकीज़ा बना लो, अपने चेहरे पाकीज़ा बना लो, अपने जिस्म को पाकीज़ा बना लो और अपनी रूह को पाकीज़ा बना लो। इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे एक जुआरी का जनाजा नहीं है, एक शराबी का जनाजा नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के आशिक का जनाजा है, नबी के गुलाम का जनाजा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो इमाम साहब कहेंगे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नेक बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। किसी का दिल दुखा के मत जाना, किसी को सता करके मत जाना, दिल जोड़ करके जाना। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना। आज जहेज की वजह से कितने दिल तोड़े जा रहे हैं।
आज जहेज की वजह से कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं। रात में नींद नहीं आती गरीब को, रातों में उठ उठ करके रोता है, कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करूं। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने परिवार का पेट पालने वाला गरीब, दूसरों के खेतों और घरों में मजदूरी करने वाला गरीब कहाँ से 1-1 लाख का कैश जमा करे, कहाँ से गाड़ी के नाम पे कैश दे। रात में नींद नहीं आती। वो बेटियां अपने वालिद का रोना देखती हैं रात में, अपनी माँ के आंसू देखती हैं रात में, रब की बारगाह में कहती, मौला काश तूने मुझको बेटी ना बनाया होता, मौला काश मेरे वालिद को तूने दौलत दी होती तो आज मेरा वालिद मेरे भी हाथ पीले कर देता। रात में माँ बाप का रोना देखती हैं वो बेटियां। यही वजह है कि 1 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। कभी देखा इसके असबाबो इलल पे गौर किया आपने? तुमने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया, वो किस मुंह से आकर के तुमको सास ससुर का दर्जा देखी? जाकर के कहते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, मुझे जहेज नहीं चाहिए, जो दोगे वो आप अपनी बेटी को दोगे। अरे बेटी किसी और के घर में आ रही, आ तो तेरे ही घर में रही है। एक मांगने का नया तरीका निकाल लिया, मुझे जहेज नहीं चाहिए, जो दोगे वो अपनी बेटी को दोगे। काश उस गरीब का हाथ अपने हाथ में लेके कहते कि भाई अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, गाड़ी मेरे घर में है, फ्रिज मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे पास है, कूलर मेरे पास है, एसी मेरे घर में लगा हुआ है, सब कुछ है, गाड़ी भी मेरे घर में है, बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे पास लेने के लिए आया हूँ। जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई का हाथ अपने हाथ में लेकर के ये कहता तो वो आने वाली लड़की तुझको सास ससुर नहीं अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आती। यही वजह है कि आज बेटियों ने अपने वालिद को खून के आंसू रोते हुए देखा। जहेज की जो लानत है ना, इतनी जो लंबी लंबी डिमांडों के जो दरवाजे खुल गए हैं कि मेरे पड़ोस में फला को अपाचे मिली है, मुझे बुलेट का नया मॉडल चाहिए, बुलेट मिली है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। अब कोई गरीब आदमी अगर बुलेट कार मोटरसाइकिल का इंतजाम कर भी दे तो उसमें भी ये कहा जाता है कि कौन सी वाली दोगे। कहीं स्प्लेंडर या सुपर स्प्लेंडर तो नहीं दोगे, बुलेट चाहिए जो नया मॉडल आया, 3.5 लाख की बुलेट है। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। खुद के पैसे से बाप दादा एक टूटी हुई साइकिल नहीं खरीद पाए, लेकिन बेटे की शादी में उनको मोटरसाइकिल चाहिए। एक साहब थे हमारे इलाके में, बोले मौलाना गाड़ी लूंगा जहेज में तभी शादी करूंगा। हमने कहा परेशान क्यों होता है, हमारे साथ चल, मैं जुमे में ऐसी तकरीर करूंगा कि लोग जो है 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमों में इतने पैसे इकट्ठे कर दूंगा तेरे लिए कि तेरे लिए 1 मोटरसाइकिल आ जाएगी। उसने आंखें दिखा करके मुझसे कहा मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो जो मैं भीख में मांगी हुई मोटरसाइकिल लूंगा। हमने कहा अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे कटोरा लेकर के मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली गले में डाल करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दुकाने दुकाने कटोरा लेकर के मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके दरवाजे पे मांगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भिखारी सिर्फ वही नहीं होता जो दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ वही नहीं होता जो दुकान दुकान मांगे, भिखारी वही नहीं होता जो झोली गले में डाल करके लोगों से मांगता हुआ फिरे, वो भी 1 नंबर का भिखारी है जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। एक साहब बोले मुझे मांगना है, मैंने कहा हाँ मांगो, मांगना सुन्नियों का मुकद्दर है, मांगना सुन्नियों का मुकद्दर है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये भी तो जरा सुन लो। कहाँ मांगना चाहिए ये मुझसे मत पूछो, बरेली के इमाम से पूछो। हमने कहा इमाम इसको मोहब्बत, आपकी अजमत पे मेरी जान कुर्बान, जरा ये तो बताइए हम मांगना चाहते हैं कहाँ मांगे, तो इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं मांगने वाले मंगतों
मर्दों को यूं चाहिए मांगना, और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया वालों से क्या मांगते हो? इन दुनिया वालों के सामने क्या हाथ फैलाते हो? ये तुम्हें देंगे, चंद दिन में दौलत खत्म हो जाएगी। नबी की चौखट पे मांगो, नबी की बारगाह से मांगो। एक बार नबी की बारगाह में जो आता है मांगने के लिए, फिर किसी के सामने उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हातिम ताई के पोते ने कहा था कि एक आले रसूल से कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और मांगने वाला साइल एक दरवाजे से लेकर के दूसरे दरवाजे पे दोबारा मांगने आ जाए, तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। ये मेरे दादा हातिम ताई की सखावत है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद ज़ादे ने कहा, अरे वो तेरा दादा है जो साइल का सवाल पूरा नहीं कर पाता है। एक दरवाजे से मांग के दूसरे पे आ जाता है, दूसरे पे मांग के तीसरे पे आ जाता है। अरे ये मेरे नाना है, नाना एक दरवाजा है, और मांगने वाला एक बार जिंदगी में आ जाए, पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, हक अदा कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मांगो, नबी की चौखट पे मांगो, मांगो खुदा की बारगाह में आकर के मांगो, अल्लाह देगा तब पूरा होगा। हमने देखा है जहेज मांगने वालों का हाल, जो जहेज की लंबी लंबी